हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा शरीर के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अर्थात संतुलित आहार। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जिन बच्चों को मेरे पीडीएफ की आवश्यकता है वो मेरे वीडियो के लास्ट में मैसेज है, इनको पढ़कर आप कैसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण माने प्रोटीन जो ऊर्जा है उसका कुपोषण का पहला सूचक क्या है? त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन या उम्र के अनुसार कम वजन, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आएगा। सही आंसर डी आएगा। प्रोटीन के कमी होने के कारण जो वजन में काफी गिरावट महसूस होता है, एक गिरावट पता चलता है। तो उम्र तो बढ़ जाता है। बच्चे लोगों को विशेष करके देखोगे, बच्चे लोगों को जिन जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी है उन बच्चों को उम्र तो बढ़ गया लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ा। तो उम्र के अनुसार कम वजन ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक होता है। स्तनपान कराने वाली माताओं अर्थात धात्री माताओं को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना? 500 कैलोरीज प्रतिदिन, 600 कैलोरीज प्रतिदिन, 700 कैलोरीज प्रतिदिन या 800 कैलोरीज प्रतिदिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। 600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता इनको होती है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है किसके सेवन से? जो मितली आती है उसकी बात कर रहा है। वसा से भरपूर भोजन के, मसालेदार भोजन, छोटे और लगातार भोजन, अधिक भोजन। तो आपको बताना है किसमें मितली कम हो सकती है। तो मसालेदार तो बिल्कुल नहीं, इसमें और आएगी। तो यहाँ पर छोटे और लगातार जो भोजन किया जाता है, मैंने बार बार जो भोजन छोटे छोटे कोर में जो लेते हैं, तो मैंने इसका मतलब होता है छोटे और लगातार भोजन आपको जैसे एक या दो बार एक साथ नहीं खाना है, बीच बीच में आपको खाते रहना है, छोटे और लगातार भोजन। तो इससे आपका मितली कम किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान किस पोषण तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? लौह तत्व, प्रोटीन, ऊर्जा या कैल्शियम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा लौह तत्व। लौह तत्व की जो है कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? ये आपको बताना है। लोहा, विटामिन डी, आयोडीन या सोडियम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। लोहा के अवशोषण में बाधक बनते हैं। जो सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट है लोहा के साथ क्रिया कर लेते हैं। लोहा के साथ क्रिया करके जो उसको शोषण होता है या उसका अंदर जो अवशोषण होता है उसमें बाधक बन जाते हैं। तो ये ऑक्जेलेट जो होता है लोहा के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर सही आंसर ए आएगा। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व क्या है? अब ध्यान रखना, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले विटामिन, प्रोटीन, खनिज। विटामिन, कार्बोज, वसा। वसा, कार्बोज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कार्बोज, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपको प्रोटीन मतलब ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ऊर्जा आपको बताना है, विटामिन किसी प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता। पहली बात, विटामिन से नहीं होगा, विटामिन से किसी प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। और इसमें विटामिन है ये नहीं होगा। तो बचेगा आपके पास यहाँ पर वसा जो काफी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज और प्रोटीन, इससे आपको ऊर्जा मिल सकती है। तो वसा, कार्बोज और प्रोटीन, विटामिन जहां है विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं होती। तो सही आंसर इसका सी आएगा, छठवें का। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रेनल या पेप्सिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कॉमन क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता वह है फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या सल्फर। सही आंसर सी आएगा, सोडियम। सोडियम ने जो इसीलिए डॉक्टर लोग नमक NaCl
NaCl जो उसका सूत्र है, नमक को खाने से मना कर देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। तो यहाँ पर सोडियम जो होता है एक उच्च रक्तचाप के लिए खतरा बन जाता है। क्वेश्चन आता, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। खाद्य पिरामिड का आधार क्या बनता है? अनाज और दाल, सब्जियां और फल, शर्करा या मांस और उसके पदार्थ। सही आंसर इसमें ए आएगा, अनाज और दाल। अगर पिरामिड की बात किया जाए खाद्य कैसे खाना चाहिए, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अनाज जो सबसे ज्यादा उगते भी है, सबसे ज्यादा प्राप्ति होते हैं और उसमें प्रोटीन भी होती है, तो अनाज और दाल पहले नीचे स्तर पर सबसे आएगा। इसके बाद आपको सब्जियों का विटामिन का सेवन करना चाहिए। फिर आपको मांस, अंश के पदार्थ सेवन कर सकते। शर्करा जो होता है उच्च स्थान पर ऊपर, मैंने कम से कम आप इसका सेवन करें। तो यहाँ पर ए वाला आंसर 9 का आंसर ए आएगा। साबुत अनाज अच्छे स्रोत होते हैं, इसमें से आपको बताना है विटामिन के, विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो साबुत अनाज होते हैं उसमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व का प्रस्तावित आहारी मात्रा कितना है, आपको बताना है। 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम, इसमें आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए गर्भावस्था में लौह तत्व का प्रस्तावित आहारी मात्रा। माने जो भी आप आहार करें उसमें लौह तत्व की मात्रा करीब 35 मिलीग्राम होनी ही चाहिए। गर्भावस्था के औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। 15 से 17, 5 से 7, 10 से 12 या 8 से 9, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 10 से 12 किलोग्राम का औसत वृद्धि होनी ही चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है, ये आपको बताना है। केवल तरल पदार्थ, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, वसायिक खाद्य पदार्थ, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ। क्वेश्चन यहाँ पर आता, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आम, अमरूद, आंवला या नींबू। अभी आंवला बहुत उत्पन्न हो रहा है, विटामिन सी चाहिए तो आंवला का सेवन कीजिए, बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है। हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सी खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या ये सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपका आएगा कैल्शियम के, मतलब सबको कैल्शियम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हमारे स्वस्थ आंखों और त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? ये आपको बताना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन ए इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। क्वेश्चन है, चाय और कॉफी में मौजूद कौन सा पदार्थ भोजन के लौह तत्वों को अवशोषण में बाधा डालता है, पहुंचाता है? इसलिए खाने के साथ चाय व कॉफी नहीं पीनी चाहिए। टेनिन, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एल्काइन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, चाय और कॉफी में जो होता है टेनिन प्राप्त होता है, जो कि हमारे खाने में जो अपच कर देता है, इसके खाने को अपच कर देता है, मतलब खाने पचाने में कठिनाई पैदा करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? ये सब जो आपका जो भी महिला बाल विकास संबंधित क्वेश्चन से हैं, यही सब आने की संभावना सबसे ज्यादा है। कारण मैं इसी क्वेश्चन आपको दिया का जो महिला बाल विकास में अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका भी जो है जो अधीक्षक उसी संबंधित रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है ही बोला जाए तो ये सब संबंधित पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना ज्यादा होगा। माँ के पहले गाढ़े दूध से क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम, दूध, कोलेस्ट्रॉल या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अनीमिया क्या लक्षण है? थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में पीलापन आना, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सभी। एनीमिया अर्थात आपको सॉरी, एनीमिया जो होता है ये खून की कमी होता है और इसके कारण ये सभी आ जाएगा। माने यहाँ पर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में पीलापन आना, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सब के सब एनीमिया के लक्षण हैं।
क्वेश्चन है, आयोडीन निम्न में सर्वाधिक किस चीज में पाया जाता है, ये आपको बताना। शैवाल, मेथी, पालक या इनमें सभी में मिलता है। सही आंसर जो है सबसे ज्यादा जो मिलता है ए, शैवाल में। इनमें नहीं आया। शैवाल जो होता है वो आयोडीन का मेन स्रोत होता है। आयोडीन सबसे ज्यादा पाया जाता है शैवाल में। छत्तीसगढ़ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन किस नाम से संचालित की जा रही है? छत्तीसगढ़ पोषण आहार योजना, मिनी माता पोषण आहार योजना, रानी स्वर्ण कुमार पोषण आहार योजना या मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के नाम से छत्तीसगढ़ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को जाना जाता है। क्वेश्चन से घूम फिर के फिर वही आएगा, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी आती है, जिसमें रात को विशेष करके दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वाशियोरकर रोग किस कारण से होता है? कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन में सोडियम की कमी, भोजन में विटामिन की कमी, भोजन में प्रोटीन कमी या भोजन में कैल्शियम कमी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, भोजन में प्रोटीन की कमी होते क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, विशेष करके बच्चों में। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से सभी किस कारण से गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की आशंका होती है? कम अवधि में ज्यादा बच्चे पैदा करना, उसे तपेदी का खून की कमी होना, गर्भावस्था में उसके भार में कोई खास वृद्धि न होना, उपरोक्त सभी। ये भी कॉमन लगा सकते हो। ये सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी कारण है किसी गर्भवती महिलाओं को कुपोषण होने का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किसी परिवार के सदस्यों में से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने कैलोरी से कम की ऊर्जा भोजन से प्राप्त होने पर वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 1800 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी या 2700 कैलोरी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2400 कैलोरी। योजना आयोग द्वारा इसका निर्धारण किया गया था कि 2400 कैलोरी के कम अगर मिल रहा है तो अब गरीबी रेखा में। और शहरी वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण लोगों का काम ज्यादा करना पड़ता है, कैलोरी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए वहां पर 2400 कैलोरी जरूरत है। शहरों को ज्यादा इतना जो आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि बैठे बैठे ही विशेष करके काम होता है, तो 2100 कैलोरी शहरों के लिए रखा गया था योजना आयोग द्वारा। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसमें आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस, मरस्मस या गाइटर या एंजाइना। इसमें से आपको बताना है। प्रोटीन की कम एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जो होता है, मरस्मस जो होता है, ये बीमारी, इसके कारण यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी हो सकता है मरस्मस। क्वाशियोरकर भी प्रोटीन से संबंधित है, मरस्मस भी प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन एनर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? ये आपको बताना है। बच्चों में कुपोषण का प्रति वर्ष 3% तथा बालिकाओं या महिलाओं में एनीमिया को प्रति 2% कम करना, या बच्चों में कुपोषण को प्रति वर्ष 2% तक और बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को प्रति वर्ष 3% तक कम करना, या बच्चों में कुपोषण प्रति वर्ष 3% तथा बालिकाओं और महिलाओं के एनीमिया को 4% कम करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का जो लक्ष्य है, बच्चों में कुपोषण के प्रति वर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रति वर्ष 3% तक कम करना, यह लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? इसमें से आपको बताना है। विटामिन, मिनरल, खनिज पदार्थ, फाइबर, रेशा या वसा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, फाइबर या रेशा। ये वास्तव में मोशन को सही करने के लिए, आपका मल मूत्र को त्यागने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें कब्ज की बीमारी नहीं होती, लेकिन ये किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं है। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? 4 माह, 8 माह, 6 माह या 1 वर्ष। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 6 माह तक इन माता के दूध ही बच्चे लोगों को देना चाहिए। उसके बाद आप दूसरा आहार दे सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता, शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? ये आपको बताना है। विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। शरीर का जो निर्माण का प्रमुख कार्य होता है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन जो होता है, क्योंकि न्यूक्लियो एसिड्स
हमारे जितनी कोशिकाएं हैं सब न्यूक्लिक एसिड्स के होते हैं। प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है। ये प्रोटीन के लिए पोषक तत्व बहुत है। विटामिन हमारे शारीरिक गतिविधियां मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। बस अब फैट के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। लेकिन अगर शरीर का विकास करना, शरीर का निर्माण करना तो प्रोटीन होना ही चाहिए। और प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्राप्त होता है। 42% तक प्रोटीन मिल सकता है। इसके बाद दाल है और इसके बाद मांसाहारी, ये तो अंडे हैं और दूध है और आपका कि ये मटन है, मुर्गी मटन, ये सब में प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। अगर शाकाहारी तो सबसे ज्यादा दाल का उपयोग कीजिए। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।